हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देहाती मैथ्स पर। और इस चैनल का बनाने का मेरा वही उद्देश्य है कि वो बच्चा जो कोचिंग या बड़े बड़े पैसे देकर अफोर्ड नहीं कर सकता है, जैसे कि अपनी पढ़ाई को निरंतर प्रकार से नहीं चालू कर सकता है इस लॉकडाउन में, उस बच्चे को कम से कम में जितने ज़्यादा हो सके अपने तरफ से प्रयास किया गया है कि उस बच्चे को पढ़ाया जाए और उस बच्चे के कंपटीशन के लायक हो जो अपने महंगे ट्यूशन कोचिंग जाकर पढ़ते हैं। इस वीडियो का वही उद्देश्य है कि गरीब बच्चों तक पहुंचे वीडियो। अगर आपको पसंद आए इस वीडियो को तो लास्ट में जाकर देखने के बाद शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए कि अगला वीडियो आप तक पहुंचे। आज हम क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बात करेंगे। ठीक है, क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। ठीक है, ये क्लास एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 है। आज इस पर हम बात करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें पढ़ना क्या है, आप इस बात को, जैसे कि प्रीवियस ईयर्स में जैसे क्लास 9th 8th इसमें पढ़ते आए होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब कि किसी प्लेन को जब हम दो भाग में बांटते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से, जब किसी प्लेन को दो भागों में बांटते हैं, उस प्लेन को जिस कोऑर्डिनेट में जिस पार्ट में मैथ का पढ़ा जाता है उस पार्ट को हम कोऑर्डिनेट से नाम से जानते हैं। जैसे ये प्लेन हुआ हमारा बोर्ड, प्लेन को जब हम दो भाग में बांट दिए एक्स, और इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं और इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अब हम दो भागों में बांट दिए तो ये प्लेन जो है कोऑर्डिनेट में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को एक अलग नाम से भी जाना जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट को एक अलग नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम एब्सिसा के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में हम भुज कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे भुज भी कहा जाता है। और एक्स एक्सिस को हम ऑर्डिनेट नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम हिंदी में कोटि कहते हैं। अगर हिंदी लिखने में कोई त्रुटि हो तो उस पर ध्यान दीजिएगा। ये बात मायने नहीं रखता क्या लिखा गया है, ये बात मायने रखता है कि आप तक क्या पहुंच रहा है। जो बात हम बताना चाहते हैं वो आप तक पहुंचना चाहिए। अगर वाई एक्सिस ये है, वाई एक्सिस से जो दूरी एक्स एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर जो दूरी एक्स एक्सिस की तरफ जाए, और उस दूरी मानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10, तो ये जो होगा एक्स कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ 10 होगा। इस यहाँ तक की दूरी यहाँ 10 है, तो ये जो होगा एक्स कोऑर्डिनेट होगा, जो कि वाई में 0 है और एक्स में 10 है। इसी तरह एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी पर जो भी कोऑर्डिनेट जाता है उसे हम वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं 0, एक्स में तो 0 और वाई में 5। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एक्स कॉमा वाई, जैसे कि पहले एक्स कोऑर्डिनेट को लिखते हैं फिर वाई कोऑर्डिनेट को दर्शाते हैं। आप इस पॉइंट से तो वाकिफ होंगे, जो हाँ दोनों एक्स और वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं ओरिजिन। इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं, जहां से एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। ये तो बात हम पहले प्रीवियस ईयर में भी पढ़ चुके हैं, क्लास 8 9 तक पढ़ चुके हैं। लेकिन आप हमें क्लास 10th में क्या पढ़ना है उस पर अब आते हैं, बात करते हैं। क्लास 10th में हमें अगर अब पढ़ना है कि अगर यहाँ कोई पॉइंट है P, इसकी कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है 3 4। ठीक है, पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है 3 4। अब हम कहें कि इस पॉइंट की दूरी ओरिजिन से क्या दूरी है, तो ये पॉइंट की दूरी ओरिजिन से कौन सी दूरी हुई, ये दूरी हुई, जिसे पॉइंट P यहाँ ओरिजिन O है। तो OP की दूरी अगर हम पूछें तो आप क्या बता सकते हैं, या आप बखूबी जानते हैं कि इसे एक्स वाई हुआ, तो एक्स वाई हुआ, तो ये एक्स में जो है
इस पॉइंट पर है, तो यानी कि 3 सेंटीमीटर एक्स में है और वाई में जो है वो 4 सेंटीमीटर है। वाई में 3 है, एक्स में 3 है और वाई में 4 है। अगर हम कहें कि इस बिंदु को यहाँ से बताइए, यहाँ से इस बिंदु की दूरी, तो आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। अगर आप भी बता भी सकते हैं तो ये पॉइंट लगा था, ये परपेंडिकुलर हुआ, हाइपोटेनस हुआ, वहीं से थोड़ा वाला रूल लगा था। लेकिन वो रूल अभी हमें नहीं सीखना है। हमें क्या सीखना है उस पर आइए बात करते हैं। तब तक आप पोस्ट कर चलिए। अब ये सब की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, इसे रहने देते हैं। अब आगे हम बात करते हैं किस बात पर हमें बात करना है, किस विषय पर। ये हुआ कोऑर्डिनेट, जहाँ एक्स एक्सिस ये हुआ वाई एक्सिस। अगर हम कहें कि इस पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है 3, 4। अब पॉइंट ये ओरिजिन हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, 0, ठीक है। अब हम पूछे कि पॉइंट 0 से P का दूरी क्या होगा, ये दूरी क्या होगा। तो इस दूरी को मापने के लिए एक फॉर्मूला है जिसे हम डिस्टेंस फार्मूला के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फार्मूला होता है दोस्तों, डिस्टेंस बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। आइए अब समझते हैं x1 और x1 y1 x2 y2 होता क्या है। जैसे इस पॉइंट में अगर हम बात करें तो ये हमारा xy, इसे हम लिख सकते हैं x1 y1, इसे हम लिख सकते हैं x2 y2, ठीक है। तो ये हमारा हुआ x1 x2 y1 y2, ठीक है। x1 y1, अब इस वैल्यू में अगर हम यहाँ इस पर कंपेयर करें तो यहाँ x1 की वैल्यू 0, x2 y1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 3 सॉरी, y2 की वैल्यू 4। तो इसे जब हम यहाँ पुट करेंगे तो डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस OP जो होगा, डिस्टेंस OP उसका वो होगा बराबर अंडर रूट x2 कहाँ है यहाँ 3 माइनस x2 के बाद माइनस करना है x1 कितना है 0, उसके बाद स्क्वायर करना है इसका प्लस y2 4 माइनस y1 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से बात आता है निकल कर OP बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, OP बराबर अंडर रूट 9 प्लस 16, OP बराबर अंडर रूट 25, यहाँ से OP बराबर 5 निकल कर आंसर आ जाएगा। जो भी हो मीटर सेंटीमीटर आप लगा लेंगे। अब आप सोचेंगे कि यहाँ से प्लस माइनस क्यों नहीं निकल रहा है, तो आपको बता दें कि जो डिस्टेंस होता है कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए रूट से बाहर जब भी निकलता है पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से अब हम कह सकते हैं कि OP की जो दूरी हुई 5 सेंटीमीटर फ्रॉम O टू P, ठीक है दोस्तों। तो आप चलिए अब नोट कर लिए होंगे। तो आगे हम देखते हैं कि इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन जैसे देगा टाइप 1 में देगा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A and B whose coordinate are 5, 4, 3, 9 दे दिया। पॉइंट हिंदी वाले बच्चे समझ जाए कि पॉइंट A से, ये पॉइंट A हुआ, पॉइंट A से पॉइंट B, जो पॉइंट A है और पॉइंट B है, इसके कहीं होगा कोऑर्डिनेट में, आप समझ रहे हैं। ये मानते हैं कि पॉइंट A होगा 5, 4, कहीं और होगा 3, 9, यहाँ पॉइंट होगा 3, 9। तो ये पूछना चाहता है कि इसके और इसके, ये A और B के बीच की दूरी क्या है, समझ रहे हैं। ये पूछना चाहता है कि A और B के बीच की दूरी क्या है। तभी हम लोग पढ़े हैं कि डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस दूरी बराबर, हिंदी वाले समझ जाए, दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। इस पर हम रख देंगे x2, ये हुआ हमारा x1, ये y1,
x2 y2, ठीक है। बस वहाँ से वैल्यू आपको दूरी बराबर अंडर रूट वैल्यू पुट करते हैं x2 की जगह पर 3 माइनस x1 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 9 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फिर दूरी बराबर यहाँ से रूट ओवर 5 माइनस 3 यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 यानी कि 5 का स्क्वायर 9 माइनस 4 5 का स्क्वायर दूरी बराबर अंडर रूट -2 का स्क्वायर करें या 2 का स्क्वायर करें वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा यानी कि 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 दूरी बराबर यहाँ से निकल कर आ जाएगा आपका अंडर रूट 29 जो भी हो सेंटीमीटर में हो मीटर में हो आप लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसे आप नोट कर लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। हो गया भाई मीटर में टाइप 1 का तो बात हो गया, ठीक है। अब टाइप 2 में कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, मेरा थ्योरी में थ्योरी कर लीजिएगा, एक्सरसाइज में कोई दम नहीं, पूरा एक्सरसाइज आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। टाइप 2 में कैसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कहेगा कि हिंदी वाले चलिए हिंदी या इंग्लिश कुछ भी हो, फाइंड द कोऑर्डिनेट of point A. Find the coordinate of point A which is 5 centimeter from point B whose coordinate are 3, 4। समझिए दोस्तों क्या करना चाहता है हिंदी वाले बच्चे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट बताना है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट बताना है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट होगा ना कुछ, मान लेते हैं लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बराबर x y, ठीक है, x और y मान लेते हैं। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट बताना है जो कि पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है इधर 3 और 4, जो कि पॉइंट बी से 5 सेंटीमीटर, और ये कहना चाहता है कि ए और बी दो पॉइंट हैं यहाँ, ये समझ जाएगा तो कोई क्वेश्चन में कम नहीं है। ये एक्स वाई, यहाँ पॉइंट ए मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, पॉइंट बी गिवन है जिसका कोऑर्डिनेट 3, 4 है, और बता दिया है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब हमें पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट बताना है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट बताना है। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। तो यहाँ डिस्टेंस बराबर हम जानते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। थोड़ा तेज कर रहा है कि इसलिए अब नॉर्मल हो गया, आप लोग समझ चुके हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो डिस्टेंस हमें पहले से दे चुका है 5, यहाँ डिस्टेंस की जगह पर क्या लिख देंगे 5 बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2, इसे हम x1 मान लेते हैं y1, इसे x2 y2, कोई भी मान लीजिएगा, वो रूट के बाद स्क्वायर होगा, उससे कोई मायने नहीं रखता है कि x1 माइनस होगा या y1, ठीक है। तो अब हम करते हैं जैसे x1 कितना है, x है, माने x है, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है, y2 कितना है, तो y माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। जो है वो 5 सेंटीमीटर बराबर है। अब इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे आसान रहेगा कि आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, जिससे रूट हट जाएगा तो हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। यहाँ लिख देंगे स्क्वायरिंग, स्क्वायर कर दिए और यहाँ लिख देंगे इस साइड में स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा आपका, थोड़ा तेजी में समझिएगा, तेजी में बताना है। x माइनस 3 का होल स्क्वायर अंदर बचेगा, y माइनस 4 का होल स्क्वायर, और इसको फिर सॉल्व करेंगे, इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो 25 बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 3 की 6x प्लस यहाँ प्लस है a स्क्वायर, यहाँ करेगा y का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, ठीक है। चलिए ये थोड़ा क्वेश्चन में मिसप्रिंटेड है, क्या है, फाइंड द
यहाँ रिलेशन हो, पॉइंट नहीं हो। फाइंड द रिलेशन, लिख लीजिएगा दोस्तों, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई का रिलेशन बताना है। एक्स और वाई का रिलेशन बताना है। इसमें जो 5 सेंटीमीटर एक पॉइंट है, यहाँ ये पॉइंट P है जो 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ ये दूरी 5 सेंटीमीटर है, ये पॉइंट B है, और इसको मान लेते हैं पॉइंट A, पॉइंट B दिया हुआ है 3 और 4। अब इसके एक का जो कोऑर्डिनेट होगा, इसका रिलेशन एक्स वाई में रिलेशन पूछता है, एक्स वाई में रिलेशन पूछता है, तो एक्स वाई का रिलेशन यहाँ से निकल कर आएगा 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y, ये और ये ऐड हो जाएगा तो प्लस 25 इधर 25 इधर कैंसिल आउट। अब इधर जो बचा ये प्लस माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 6x प्लस 8y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से जो बनकर आएगा एक्स वाई का रिलेशन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x बराबर वाई स्क्वायर माइनस 8y। ये हमारा एक्स और वाई का रिलेशन है। कोई आपके बुक में क्वेश्चन दिया होगा कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई का रिलेशन ऐसे ही निकलेगा। ठीक है दोस्तों, पोज करिए। चलिए इसके आगे टाइप थर्ड में हम देखेंगे क्या, जैसे टाइप थर्ड में क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस each of which is at a distance of 13 unit from the point -5 और 7। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर वह पॉइंट फाइंड करिए जो कि 13 यूनिट, इस पॉइंट से वाई एक्सिस पर वो पॉइंट फाइंड करना है जो कि 13 यूनिट दूरी पर है। जैसे आइए इधर समझते हैं पहले, वाई एक्सिस का मतलब क्या है, ये हुआ वाई एक्सिस, इसी पर पॉइंट फाइंड करना है। वाई एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करना है, यानी कि एक्स यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। वाई एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करना है तो एक्स क्या होगा, 0 होगा। तो पॉइंट समझ मानते हैं कि ये पॉइंट दे दिया, ऐसे तो पॉइंट माइनस में इधर होगा -5 और 7, पॉइंट ये मान लेते हैं -5 और 7, ठीक। अब अगर वाई एक्सिस पर उस पॉइंट को फाइंड करना है, इस पॉइंट को जो कि वाई एक्सिस पर हो, वाई एक्सिस पर है यानी कि एक्स वहाँ पर क्या है, 0 है। तो यहाँ पर मान लेते हैं वाई और 0। इस पॉइंट को फाइंड करना, पॉइंट ए जिसकी दूरी हमें दे दिया है, इस पॉइंट बी है जिसकी दूरी 13 सेंटीमीटर दे दिया है। अब वाई एक्सिस पर फाइंड करना है जहाँ पर एक्स क्या होगा, 0, वाई का वैल्यू पता करना है, ठीक है। आइए सॉल्यूशन इसका देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन समझ गए होंगे पूरी विधि। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालने के लिए हम फिर फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस बराबर अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब आइए डिस्टेंस पहले से हमें पता है, दिया हुआ है 13 यूनिट बराबर अंडर रूट, यहाँ देखिए y 0 पहले होगा और y का, चलिए 0 माइनस पहले से है तो प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है। y x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये 13 दिया हुआ है। तो आराम से पहले रूट हटा लेते हैं, स्क्वायर ही बोथ साइड, इधर स्क्वायर करेंगे इधर स्क्वायर करेंगे
तो स्क्वायर रूट को मार देगा, रूट हट जाएगा उधर से। 13 का स्क्वायर 169 बराबर यहाँ 0 + 5 यानी 5 का स्क्वायर प्लस y - 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 169 बराबर 25 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab में तोड़ेंगे इसको, ठीक है। ये हुआ 169, 25 प्लस y स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा 49 माइनस 7 दूनी 14y, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। और देखिए ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 169 माइनस 25 बराबर y स्क्वायर, ये भी इधर आकर माइनस कर लेते हैं इसको भी, 49 बराबर y स्क्वायर, इधर बचा y स्क्वायर माइनस 14y, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आता है 169 माइनस 25 करेंगे तो डायरेक्ट आता है 144, उसके बाद 49 इसमें से जाएगा, तो 49 जाएगा तो आपका आ जाएगा कितना 49 5 95 ऐसा ही है 195 सिर्फ 95 आएगा, 95 बराबर y स्क्वायर माइनस 40y। तब तक लिखे, उसके बाद इसके आगे हम उधर सॉल्व करते हैं। चलो है ना सॉल्व होगी, चलो तब देखिए इसके आगे हम जैसे यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब अभी तो पढ़ाए नहीं है हम, लेकिन पढ़ा इसको कैसे फैक्टराइजेशन करना है क्लास 9 में भी आप जानते हैं। तो इसमें से हम कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 95 है, मल्टीप्लाई करने पर 95 है, लेकिन जोड़ने पर 14 है, माइनस 14 आए जोड़ने पर। तो इसको हम y स्क्वायर माइनस 19 यहाँ माइनस 5y माइनस 19y। अब इसको देखिए माइनस 19 और 5 माइनस 14 आ गया, माइनस 95 बराबर 0। अब y कॉमन लेते हैं तो यहाँ से y माइनस 5 y प्लस 5, और माइनस यहाँ से फिर हम माइनस 19 कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा y माइनस y प्लस का 5। तो यहाँ से y प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ से y बराबर माइनस 5 और y माइनस 19 बराबर 0, तो यहाँ से y बराबर 19। तो आप y के दो वैल्यू सेटिस्फाइड करना, y बराबर माइनस 5 पर भी और y बराबर 19 पर भी, ये दोनों इस पॉइंट से इस माइनस 5 पर ले नीचे की तरफ, माइनस 5 यानी कि y एक्सिस में नीचे की तरफ आएगा, या ऊपर की तरफ y एक्सिस में 19 लेंगे, वहां से भी पॉइंट का डिस्टेंस 13 यूनिट आएगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल जवाब हुआ y बराबर माइनस 5 और 9।